समझते चलिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सुनिए, अभिक्रिया वर्ड मतलब ही होता है कोई चीज दूसरे चीज के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ है ए, ठीक है, समझते चलिएगा, कोई पदार्थ ए है और बी से रिएक्शन किया और नया पदार्थ क्या बना दिया, सी, और इस तरीके से बनाया। अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये नया पदार्थ जो सी बना, इसमें ना तो ए का गुण है और ना ही बी का गुण है, समझते थोड़ा और अलग। ऐसे H2 प्लस O2 मिलकर बना दिया क्या, H2। अब H2 जो है हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन H2O गैस है क्या, क्या है, द्रव है, लिक्विड है, समझ रहे आपको। और H2O में ना तो गैस का प्रॉपर्टी है ना इस गैस का प्रॉपर्टी है, यानी दो वो पदार्थ आपस में मिला, आपको तीसरा पदार्थ जो बना उसमें ना तो पहला पदार्थ का गुण है ना ही। और देख लेते हैं, Na प्लस Cl, सोडियम जानते हैं आप लोग, सोडियम एक धातु होता है, अति क्रियाशील होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। अगर उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो बहुत जल्दी उसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है। कारण कि सोडियम जो होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा आग पकड़ लेगा। तो सवाल यह आता है फिर उसको रखा कहा जाता है, तो उसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में, जहां ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाए। ग्रीस में, ग्रीस जानते हैं, चैन में जो लगाते हैं, चैन बाइक और साइकिल के चैन में जो ग्रीस लगाते हैं उसमें रखा जाता है रीजन, ताकि आग ना लगे। जैसे ही उसको बाहर निकालोगे ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्या पकड़ लेगा, आग। और क्लोरीन जो होता है, आपके घर में आरओ का पानी जो आप पीते होंगे तो उसको बोलते हैं क्लोरीन युक्त पानी, जो कड़वा लगता है आपको। और इसका अलग गुण है, इसका अलग गुण है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बना रहा है, नमक, साधारण नमक, कॉमन साल्ट। C प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन गैस है, ये भी नॉन मेटल। अब दोनों मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर में नहीं है, जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हो तो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। का मतलब होगा दो या दो से ज्यादा मिलेगा, लेकिन इस कदर मिलेगा कि जो नया पदार्थ बनेगा उसमें वो दोनों और तीनों का गुण ना होगा, नहीं होगा। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा और मिलकर अपने से अलग नए पदार्थ का निर्माण करेगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में एक हमेशा एरो से दर्शाइएगा, ये नहीं कि A प्लस B बराबर C, ये आपका गलत हो जाएगा। तीर से दिखाइएगा एरो से, तो एरो से पहले वाला जो है इसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम होता है रिएक्टेंट। याद रखिएगा आप लोग, रिएक्टेंट मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट। जैसे मान लो कि गेम होने वाला है, 10 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, तो विनर तो कोई एक ही होगा। तो और अभिक्रिया के बाद जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिफल। मतलब ना समझे, A प्लस B क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट अभिकारक, और C क्या कहलाएगा, प्रतिफल। Na प्लस Cl अभिकारक, NaCl प्रतिफल। C प्लस O2 अभिकारक, CO2 प्रतिफल। H2 प्लस O2 अभिकारक और H2O प्रतिफल। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अभिकारक, और उसके बाद जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड प्रतिफल। कोई दिक्कत। और रासायनिक चैप्टर का नाम है, उसका मीनिंग तो हम समझ गए। और चैप्टर में एक और नाम है समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो जब साइंटिस्ट रासायनिक अभिक्रिया का खोज कर लिए तो वो ऐसे लिखते थे, देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तब लिखते थे हाइड्रोक्साइड या फिर जल, ऐसे लिखते थे। इसको लिखने में ज्यादा समय लग रहा है, नहीं लग रहा है, ज्यादा जगह भी छेक रहा है, लेकिन साइंटिस्ट देखे कि जब हाइड्रोजन को हम ए से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को ओ लिख सकते हैं, क्यों ना इसको संकेत या फिर सूत्र में लिखा जाए।
तो जब रासायनिक अनुक्रिया को शब्द में न लिखकर किसमें लिखा जाए, सूत्र या फिर संकेत में, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण है। समझे बात को? जैसे आप लोग मैथ का क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखते पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते तो आप लिखते हैं माना कि और 1 की आई एक, हाँ तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, उसको हम लोग शब्द में ना लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, सूत्र या फिर संकेत में। उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, 2, एक है संतुलित और क्या हो जाएगा, असंतुलित। तो दिक्कत देखिए, आप रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, अभिकारक समझ गए, प्रतिफल समझ गए, रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे वो समझ गए। जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द में नहीं लिखेंगे, वर्ड में, किसमें लिख देंगे, संकेत में, सिंबल में। जैसे हाइड्रोजन के लिए ए, सोडियम के लिए ए में पढ़े ना आप लोग, उसमें व्यक्त करेंगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कितने प्रकार का होता है, 2, संतुलित और असंतुलित। क्या होता है संतुलित और क्या होता है असंतुलित, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 बना दिया H2, तो चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं। लाइन खींच देते, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, ठीक है। H हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो, ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो, ऑक्सीजन कै गो है, 1 है, देखिए 1 है। कहीं ना कहीं नाइन साथी हो रहा है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन वो बराबर नहीं है। तो मान लीजिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो कै गो हो गया, 2 गो, लेकिन ऐसा करने से फिर हाइड्रोजन कै गो हो गया, 4 गो। फिर यहाँ 2 से गुना करना, और देखिए बराबर है क्या, हाइड्रोजन कै गो, 4 गो, इधर देखिए हाइड्रोजन कै गो, इधर देखिए ऑक्सीजन कै गो, इधर ऑक्सीजन कै गो। इसको कहेंगे हम लोग संतुलित। पहले था असंतुलित और कैसा हो गया, संतुलित। मतलब क्या हुआ कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में मौजूद ये जो तत्व है, ये तत्व का परमाणु आपस में बराबर हो, उसको क्या कहेंगे, संतुलित। ना समझे, ये वाला अभिकारक है, ये वाला प्रतिफल है। अभिकारक में मौजूद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रतिफल में भी मौजूद है हाइड्रोजन और दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो संतुलित, और नहीं है बराबर तो असंतुलित। कोई दिक्कत हो जाएगा। क्या क्या पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है वो पढ़े, प्रतिफल पढ़े, रासायनिक समीकरण पढ़े, शब्द में न लिखकर संकेत में लिखना है। कितने प्रकार के, संतुलित और असंतुलित। संतुलित में क्या होगा, अभिकारक और प्रतिफल दोनों में जो मौजूद तत्व है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या कहेंगे उसको, रासायनिक। मान लीजिए कि कोई समीकरण है, अभिकारक और प्रतिफल आपस में बराबर नहीं है, तब क्या कहेंगे, असंतुलित। फिर उसको बराबर करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा।